ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है कि मैं 6 महीने के लिए इसमें आया हूँ या मैं 2 साल के लिए आया हूँ, उसके बाद मुझे रिटर्न चाहिए। क्योंकि जो यहाँ घुस जाता है इस मार्ग पे, जो चल पड़ा, उसका रिटर्न है ही नहीं। जो चला जाएगा उसको अपने आप खींच लिया जाता है। और यही सब कारण है। तो जब भी आप आध्यात्मिक जो भी आपकी प्रैक्टिसेस हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं जो आप करते हैं, तो आपके शरीर में इस प्रकार के चेंजेस आ रहे होते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने पूजा के स्थान को और इन एक्सपीरियंसेस को आपको स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है। जो भी आपके शरीर में ऊर्जा आ रही है कई प्रकार, अब ये बात जब तक इंसान को पता नहीं है, बचपन से अगर हम सिर्फ हमें ये पता है कि मंदिर में जाना है, भगवान को भोग लगाना है, आरती अगरबत्ती करनी है, पूजा पाठ करना है, जो भी मंत्र भजन है, जो भी हमारे साधन है, पर हमें यह अगर पता चल जाए, जैसे जो मुझे काफी समय बाद पता चला, अगर पहले पता चलता तो शायद मेरे लिए और फायदेमंद होता, कि जो हम कर रहे हैं उसके पीछे हमारे शरीर में क्या मैकेनिज्म में कहाँ छेड़खानी हो रही है, हमारे शरीर को किस हिस्से में वो प्रभावित कर रहा है, उससे फायदा है या नुकसान है। कम से कम जो भी मैं कर रहा हूँ दिन भर में काम, मुझे उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो मेरे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है। और इसीलिए मेरे बीते समय में जितने भी मैं जो प्रैक्टिसेस करते आया हूँ कुछ सालों से, या जो भी मेरे अनुभव है, उनके आधार पर मैंने कुछ चीजें नोट डाउन करी हैं। कुछ 5-6 ऐसी बातें हैं जो कि किसी भी प्रकार के व्यक्ति को, जिसका कोई भी मार्ग हो, वो जैसे मैंने पहले भी कहा कि चाहे वो मेडिटेशन हो, भगवान की पूजा पाठ हो, भगवान की सेवा हो, भजन हो, कीर्तन हो, नृत्य हो, किसी भी प्रकार से अगर आप ईश्वर से जुड़े हैं, किसी प्रकार से अगर आप विचार मुक्त होने के प्रयासरत हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 4-5 चीजों का आपको ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली चीज जो मेरे जीवन में जिसने सबसे ज्यादा बदलाव का है, मतलब जिस चीज ने सबसे ज्यादा मेरे जीवन में बदलाव किया है, सबसे ज्यादा बदलाव मैं कह सकता हूं, वो है आवाहन। और फिर ये बात मैं कहना चाहूंगा कि मुझे बहुत देर बाद पता चली, मैं काफी ज्यादा कई चीजें मैंने शायद दोबारा से फिर से इसलिए करी क्योंकि जब मैंने पहली बार की थी तो मुझे आवाहन विद्या ही नहीं पता थी कि आवाहन का क्या महत्व है, और इसलिए शायद मैं उतने इंटेंस एक्सपीरियंसेस को गेन नहीं कर पाया था। आवाहन का मतलब होता है जिस भी एंटिटी की आप पूजा करते हैं, अगर आप साकाम स्वरूप में किसी साकार शक्ति की उपासना कर रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं, उनका जप कर रहे हैं, किसी प्रार्थना, किसी हेतु से, किसी रीजन से उनकी भक्ति भावना से पूजा पाठ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई उपाय कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उन शक्ति को आवाहन करना, उनको इन्वोक करना बहुत जरूरी है। इसका कोई भी तरीका आप हो सकता है, जरूरी नहीं कोई मंत्र ही आप पढ़े या गुरु मंत्र से गुरु से पूछ के क्या तरीका है। अपने मन में शुद्ध विचार रखें और आत्मा से, वो जो परम सत्ता है, जो भी शक्ति जिसको आप मानते हैं, उससे खुद को जुड़ा हुआ महसूस करना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ऐसा मान लें कि उस परम चेतना की ही कुछ इच्छा है जिसकी वजह से आपका जो भी ज्ञान, आपको जो भी थॉट्स आ रहे हैं कि आप इस लाइन में जुड़ गए हैं, या जो भी आपका साधन है आप वो कर पा रहे हैं, तो उसी की मेहरबानी है, उसी की एक अनुकंपा है जिस पर हम टिके हुए हैं। उससे जुड़ा हुआ महसूस करें और प्रार्थना करें कि प्रभु या माँ या जो भी आप जिसकी भी उपासना कर रहे हैं कि आप आए, पधारे, जिस स्थान पर मैं हूं उस स्थान पे आके मुझे आप स्थान ग्रहण करें, मेरा मार्गदर्शन करें। और चाहें अगर आप तो उनके साथ, उन शक्तियों साथ, सिद्ध जनों को, गुरुजनों को, जो भी आपकी एंजल्स हैं, हमारी मदर एंजल होती है, वो सब हमारे आसपास। मैं बता रहा हूँ एस्ट्रल वर्ल्ड में इंसान की मदद करने के लिए इतने लोग हैं। समस्या ये कि हम उनको पहचानते ही नहीं, हम उनको जानते ही नहीं क्योंकि हमें दिखते नहीं है। उनसे जुड़ने के लिए, उनसे मदद मांग लेने के लिए, उनसे जो हेल्प करने के लिए ईश्वर ने उनको हमारे जीवन में भेजा है, उनसे कनेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी कि पहले हम उनको आमंत्रित करें। ये दिव्य शक्तियां हैं, ये जो इनका वाइब्रेशन लेवल है, जो इनकी वेवलेंथ है, जो इनकी वाइब्स है, वो हर किसी इंसान के साथ मैच नहीं होती। इसलिए एक स्तर पे पहले आपको अपने आप को तैयार करना होता है, और जितने ज्यादा ऊपरी स्तर पे आपके शरीर तैयार हो जाता है, आपकी चेतना तैयार हो जाती है, आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स है, जो आपकी कर्मेंद्रिय, जो आपकी ज्ञानेंद्रिय है, जब उनपे वश आपका होने लगता है तो आपको प्रत्यक्षीकरण भी होता है। तंत्र मार्ग में तो प्रत्यक्षीकरण का बहुत मामूली सा सिद्धांत है। तंत्र के आप किसी भी विद्वान व्यक्ति से मिलने, किसी भी अघोर से मिलने, किसी भी नाथ संप्रदाय के साधु से मिलने, साधक से मिलने, प्रत्यक्षीकरण बहुत ही आम बात है कि हाँ हम इन शक्ति की साधना कर रहे थे, हमें 21वें दिन या 11वें दिन हमें प्रत्यक्षीकरण हुआ, हमें वो शक्ति दिखी। पर हाँ, अगर आप उतने बड़े लेवल तक ना भी पहुंच पाओ,
लेकिन आपको उनकी जो वाइब्स है, उनका वाइब्रेशन है, वो फील जरूर होता है। और इसीलिए आवाहन बहुत जरूरी है। आप खुद, आप किसी प्रकार साधना कर रहे हैं, मैं आपको ये सजेशन देना चाहूंगा, आप 5 दिन सिर्फ पूजा करने के पहले, जो भी आप करते हैं, ध्यान करने के पहले, मंत्र जप करने के पहले, अपने इष्ट का, जिस भी शक्ति का उपासना कर रहे हैं उनका, अपने गुरु का, ये 3 शक्तियों का आवाहन करें और दिल से उनको पुकारें। और 5 दिन बाद आप मुझे बताना आपको अपने ध्यान के अनुभव में, आपकी क्रिया के अनुभव में, साधना के अनुभव में कुछ फेरबदल लगा या नहीं लगा। मैंने खुद अपने जीवन में आजमाया हुआ, इसलिए मैं इसके लिए वाउच कर सकता हूँ, वरना सुनने को बातें बहुत सी हैं, कहने को बातें बहुत सी हैं। दूसरी अहम चीज जो मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका साधना स्थल। जिस भी जगह पे आप पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, वो जगह बदलना नहीं चाहिए। उसकी दिशा एक होनी चाहिए, उसकी दशा एक होनी चाहिए। दशा यानी अगर वहां पे आपने खुशबूदार माहौल बनाया हुआ है, आपने वहां पे फूल सजाए हुए हैं, रोज माला आ रही है मंदिर में, इत्र आप चढ़ा रहे हैं ईश्वर को, सुगंधित धूप अगरबत्तियां जल रही हैं, अगर वैसा माहौल है तो जब तक साधना चल रही तब तक वो माहौल बरकरार रहना जरूरी है। या तो आप अपनी शक्ति के अनुसार पहले ही ज्यादा खर्च ना करें, ज्यादा तामझाम ना करें, बेसिक लेवल पे रहने दें और फिर बेसिक लेवल पे ही कंटिन्यू करें। बीच में उतार चढ़ाव करने से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है। दिशा एक दिशा रख के अगर आप देवी देवता की उपासना करते हैं, शक्तियों का आवाहन करते हैं, एनर्जी को इन्वोक करते हैं अपने अंदर, तो वो दिशा आपकी मजबूत हो जाती है, क्योंकि उसी दिशा से ऊर्जा आपके शरीर में आती है, आपके घर में आती है। जब पैसेज ये इसी प्रकार है, जैसे मान लीजिए आप किसी दीवार में छेद कर रहे हैं, आपने स्क्रू अंदर, उसके अंदर स्क्रू डालना है, तो अगर आप एक छेद के अंदर बार बार स्क्रू को डालेंगे तो एक टाइम आता है कि वो छेद जो है फ्री हो जाता है। उसके बाद बिना किसी जोर के आप हाथ से भी स्क्रू को आगे अंदर डाल सकते हैं और फिर बाहर आ जाएगा। उसी प्रकार हमारा पैसेज होता है, हमारे शरीर से जो ये ब्रह्मांडीय चेतना, इसके बीच में बहुत से बंधन है, माया का फेरा है, हमारे शारीरिक दोष हैं, हमारे आदि दैहिक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक कई प्रकार के ताप हैं जो इसके बीच में बाधा बनते हैं। हमारी सोच, हमारे थॉट्स, हम खुद ही इसके बीच में सबसे बड़ी बाधा, हमारी बुद्धि। तो इन सब बाधाओं को तोड़ के थोड़ी बहुत जो चेतना हमारे शरीर के अंदर आती है, वो एक मार्ग बना लेती है, पैसेज बना लेती है। अगर हम अपनी जगह बदलते हैं, अपनी दिशा बदल लेते हैं, आज कुर्सी पे बैठ के, कल नीचे बैठ के, कभी मंदिर के सामने, कभी नदी के किनारे, ऐसे नहीं। जो स्थान आप बना रहे हैं, घर में कमरा भी नहीं बदलें, एक ही स्थान पे करें। अलग अलग विधि के अनुसार दिशा निर्धारित है, वो आप अपने गुरु से पूछ सकते हैं। जिस भी आप पद्धति में विश्वास रखते हैं, उनकी जो मान्यता है उसके अकॉर्डिंग आप दिशा डिसाइड कर सकते हैं। अगर मंत्र जप कर रहे हैं तो माला ना बदलें। माला का महत्व, माला बहुत ही, और किसी किसी मंत्र के बाद माला को सराहना होता है, उसको विसर्जित करना होता है, किसी किसी मंत्र के बाद माला को घर पे रखना होता है, किसी किसी मंत्र जप के बाद माला को पहनना होता है। तो वो नियम आप पहले पूछ लें, उसके बाद प्रैक्टिस करें। साफ सफाई का बहुत महत्व है। जिस प्रकार की शक्ति की आप साधना कर रहे हैं उसी प्रकार का माहौल बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप सात्विक शक्ति की साधना कर रहे हैं तो घर में कूड़ा करकट, मंदिर, जिस भी स्थान पे आप ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वहां तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। लेकिन घर में भी गंदगी का ख्याल रखें। घर में अगर गंदगी होगी तो जिस शक्ति का आप आवाहन कर रहे हैं वो शायद दूर से या आए तो सही, लेकिन आपके घर में उनका स्थान उतना मजबूत ना हो पाए और हो सकता है वो शक्ति वापस चली जाए। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो उनका वाइब्रेशन है वो हमसे काफी ऊपर होता है, हमसे काफी अच्छा प्योर फॉर्म में रहता है उनका वाइब्रेशन। उनका जो ऑरा होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन लाइट होता है। जितनी बड़ी शक्ति होगी उसका ऑरा उतना ही पावरफुल होगा और उतना ही लाइट होगा। हमारा डेंस होता है, हमारा गाढ़ा होता है, हमारा डार्क होता है, भारी होता है हमारा ऑरा। इसलिए इंसान की बॉडी जो है वो लेविटेट नहीं करती, ये भी बहुत बड़ा कारण है। ये शक्तियां आप देखेंगे उड़ती हैं, जाती हैं, क्योंकि बॉडी में भार नहीं है, ऑरा हल्का है, तो लेविटेट करती हैं। तो इन शक्तियों की साधना के लिए सफाई होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी निम्न स्तरीय साधना कर रहे हैं, किसी निम्न कोटि की शक्ति की साधना कर रहे हैं, तो उनके जो नियम कानून, अगर उसमें, क्योंकि बहुत सी साधनाएं तंत्र मार्ग में ऐसी भी हैं जिसमें उच्चस्त स्थान पे साधना करने को बोला जाता है, यानी किसी ऐसे स्थान पे जो साफ सफाई जहाँ पे ना हो, तो वो आपकी साधना के अकॉर्डिंग है। पर अगर आप ध्यान कर रहे हैं, सात्विक रूप से कर रहे हैं, तो सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, पूजा के अंदर आपके कुछ जड़ी बूटियां ऐसी हैं, हमारे हिंदू सनातन धर्म के अंदर इनका उल्लेख आया है और ये एक्चुअल में बहुत ही पावरफुल है। और सबसे ज्यादा जो हिला देने वाली बात मैंने देखी, 2 ऐसी चीजें, एक गूगल और एक आपकी होती है लोबान।
ये दो चीजें मैंने सबसे पहले मेरे जीवन में इसका प्रभाव मैंने तब देखा जब मैं हमारे होम टाउन में जो ग्वाली घाट में जो शमशान घाट है वहां पे जब मैं बैठा करता था, मेरे कुछ वहां पे दोस्त थे, कुछ वहां पे हमारे काली बाबा का आश्रम होता था, वहां जाकर हम बैठते थे। तो वहां पे मैं देखता था कि वहां पे हर चिता में लोबान और जो धूप है वो बहुत ही मुट्ठी भर भर के डाला जाता है, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये कोई फ्यूल का एक फ्यूल है, शायद कोई ये आग जलाने वाला कोई, जैसे कपूर होते हैं जो जल्दी कंबस्टेबल आइटम होता है, मुझे लगा वो वैसी चीज है इसलिए शायद डाला जा रहा है। लेकिन बाद में जब मैंने उनसे पूछा तो मुझे ऐसा पता चला कि क्योंकि जो चिता होती है, आत्मा शरीर से बिछड़ने के बाद, मृत्यु के पश्चात भी कई तरीकों से, कई प्रकार के एनर्जी के चैनल से, कई प्रकार की एनर्जी की कॉर्ड से शरीर से जुड़ी रहती है। और शमशान एक ऐसा स्थान है जहां पे किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, वो शिव का स्थान है, वो समशान है, वहां सब बराबर है। तो वहां पे मनुष्यों को भी उतने ही आदर है जितना भूतों को है, वहां पे देवताओं का भी उतना ही सम्मान है जितना आदि शक्ति माँ काली या शिव जी का है, बड़ी शक्तियां जो है, बड़े सिद्ध संत हैं उनका है। वहां बुद्ध भी एक समान है, कबीर भी एक समान है। इसीलिए वहां पे हर प्रकार की ऊर्जा रहती है, वहां पे हर प्रकार के वाइब्रेशन का कोई ना कोई एंटिटी आसपास रहती है। और इसीलिए जो आत्मा ने अभी अभी अपने शरीर को त्यागा है, आत्मा पे एक बोझ होता है, एक डर होता है, एक सहमी हुई होती है आत्मा। लोबान और जो धूप होता है, गुग्गल, जब हम उसको चिता में डालते हैं तो वो वहां आसपास के माहौल को एनर्जाइज करता है, जो देह की आत्मा होती है उसको एनर्जाइज करता है, ताकि वो इन सभी बंधनों से और आसपास की जो निम्न स्तरीय शक्तियां उनसे ना डरते हुए उनको ऊर्जा के माध्यम से बल प्रदान किया जाता है, ताकि वो अपने जो भी उनका गंतव्य स्थान है या जो भी उनका आगे की प्लानिंग है, आगे उनके सोल एजेंडा के अकॉर्डिंग जो भी आगे होना है वो करने में सक्षम हो। तो मुक्ति का एक बहुत बड़ा साधन है। इसी वजह से मैं इसलिए लोबान या गूगल का प्रयोग नहीं करता हूं, क्योंकि तंत्र की किताबों में लिखा है या किसी को मैंने करते देखा है। सिर्फ यही कारण है कि मैं अपनी पूजा साधना में, हालांकि रीजन ये भी है कि मेरे आराध्य दत्तात्रेय भगवान है, उनकी साधना में ही धूप है, क्योंकि वो अघोर और तंत्र मार्ग से जुड़ा हुआ उनका हिसाब किताब है। तो लोबान गूगल तो अवधूतों को चढ़ती है, भगवान शिव को भी चढ़ती है। पर मेरा मेन रीजन ये है, और इसलिए मैं ये रेकमेंड करता हूं कि आप चाहे किसी भी प्रकार के सेटअप से हो, आप चाहे किसी प्रकार के, आप किसी फ्लैट में रहते हो या गांव में आपका घर है या आप छोटे से कमरे में पूजा करते हैं, किसी बड़े जैसे भी सेटअप में है, आप अगर पूजा कर रहे हैं, आप सिर्फ 5 से 6 दिन चीज करके देखें। आप अपने पूजा के दौरान आरती के समय भगवान को धूप दें, या जो जिस भी शक्ति की आप साधना कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ ध्यान कर रहे हैं कमरे में, खाली कमरा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप गोबर जो होता है गाय का गोबर, उसके कंडे से उसको जला के उसमें एक बूंद या थोड़ा बहुत घी डाल के उसमें आप गुग्गल और लोबान डाल के पूरे घर में एक बार सिर्फ उसकी जो धुआं है, उसका जो खुशबू है, उसकी जो फ्रेग्रेंस है, उसकी जो एनर्जी है, उसको आप एक बार फैला दें। उससे आपके घर का एक तो ऑरा क्लेंस हो जाता है, जो भी आसपास थकावट की ऊर्जा है, हमारे नेगेटिव थॉट्स की ऊर्जा है, जो हमारे घरों में लड़ाइयाँ हुई, किसी से कोई डिस्कशन हुआ, आर्ग्यूमेंट हो, सारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं और जो नेगेटिव एनर्जी जो घर के ऑरा को टेंस बनाती है, उसको क्लेंस करके जो लोबान और गुग्गल है आपके घर की एनर्जी को दोबारा से रिवाइव करते हैं। और अभी अभी जो आपने मेडिटेशन किया है, जो साफ एनर्जी, जो हल्की एनर्जी, जो कॉन्शियसनेस की एनर्जी, जो ब्रह्मांडीय चेतना है, वो आपके घर में जब आपके माध्यम से प्रकट हुई है, तो वो एनर्जी से वो घर को, वो अपने माध्यम से एक चैनल क्रिएट करता है और उस एनर्जी को पूरे घर में फैलाता है, और पूरे घर का दोबारा से एनर्जी एक बार रिफ्रेश हो जाता है, रिचार्ज हो जाता है घर का ऑरा। इसके अलावा मन को नहीं मारना चाहिए किसी प्रकार के साधक को। अगर आप साधना कर रहे हैं तो साधना करने के पहले अपने मन को मत मारें। अक्सर ये मैंने अपने जीवन में खुद जो देखा कि जब भी मैंने प्लान करके साधना करी है कि मैं अगर इस स्तोत्र का पाठ करूंगा या मैं इस मंत्र को सिद्ध करूंगा या मैं जो भी मेरे तरीके रहे हैं, जो आज मैं इस मंत्र पे मेडिटेशन करता हूँ, 11 दिन करके देखता हूँ कैसा लगता है, इस टाइप के मैंने काफी एक्सपेरिमेंट्स करे हैं। तो जब मैं पहले दिन जाके शुरू करता था कि अच्छा आज रात को करना है, आज दिन में करना है, शाम को जो भी समय बताया जाता है उसके अनुसार जब मैं करता था, तो पहले दिन हमेशा मेरा बहुत अच्छा ध्यान लगता था। पहले दिन मुझे बहुत अच्छे अनुभव होते थे, पता नहीं क्यों। दूसरे दिन और तीसरे दिन ऐसा नहीं होता था। दूसरे तीसरे दिन मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा थॉट्स भर जाते थे, ध्यान हो ही नहीं पाता था। मतलब
मंत्र पढ़ रहे हैं और खुद को मन में एक सेटिस्फैक्शन नहीं है कि मंत्र क्यों पढ़ रहे हैं, ध्यान में मजा नहीं आ रहा, या अगर आप ध्यान भी कर रहे हैं तो वो वैसा कनेक्शन नहीं आ रहा, बहुत बार बार थॉट्स आते हैं। जब आप ध्यान करने बैठे और आपको कुछ पलों के लिए रिलैक्स फील करना हो, काम फील करना हो, और उसके बावजूद आपके दिमाग के अंदर अगर थॉट्स आते हैं तो बहुत इरिटेटिंग हो जाता है कभी कभी। तो उस समय मैंने बार बार इन सिचुएशंस को जब क्रिएट होते हुए देखा तो उससे मैंने ये लर्निंग ली, और मेरा उसका सोल्यूशन जो मैंने अपने अप्लाई किया, जो मेरे लिए हेल्पफुल था, वो ये था कि मैंने अपने मन को मारना बंद कर दिया। आप अपने मन को मत मारो। आपको जो भी थॉट पूजा पाठ करते समय, ध्यान करते समय आपके दिमाग में बार बार अगर आ रहा है, या तो आप इतने स्तर पे हो, आपकी ऊर्जा का, आपकी चेतना का, आपकी बुद्धि का वैसा स्तर है कि आपने अपने भावनाओं को, अपने इमोशंस को, थॉट्स को काबू में किया हुआ है। कि कुछ लोग होते हैं, सिद्ध होते हैं वो, या अच्छे हायर लेवल पे होते हैं, कि जब वो उनकी आंख बंद होती है, एक समय होता है अपने आप उनकी आंख बंद हो जाती है, उनका ध्यान लग जाता है, और फिर वो आराम से आधे पौन घंटे, 1-1.5 घंटे बाद ही उससे बाहर निकलते। तब तक वो अपने एंजॉयमेंट में, उनका जो भी अनुभव है उसमें वो मगन रहते हैं, उसमें खुश रहते हैं, अपनी मस्ती में डूब जाते हैं। लेकिन अगर हमारा वो स्तर नहीं है, जैसे मेरा नहीं है, मैं उतना सिद्ध नहीं हूं कि मैं जब आंख बंद करूं मेरे को थॉट्स ना आए, तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप जिस चीज पे विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे उसके आगे सरेंडर कर दें। यही हमें बाबा नानक ने सिखाया है, और यही जीवन का द्वंद्व भी है। जीवन एक युद्ध है, परस्पर हमें प्रयास करना है। जिस चीज को आप समझ पाते हैं उस पर आपकी विजय है, जिसको आप नहीं समझ पाएंगे वो आपको उसके आगे सरेंडर करना पड़ेगा, और वो आपके ऊपर है। ये बात समझना जरूरी है। हर व्यक्ति का एक स्तर होता है। तो मन मारने के अलावा मैंने जब जो भी मेरे थॉट्स आ रहे थे, कुछ खाने का मन हो रहा था, या शायद कोई वीडियो देखने का मन हो रहा हो, ध्यान करने का मन ना हो रहा हो, उस टाइम किसी से बात करने का मन हो रहा हो, किसी का बार बार ख्याल आ रहा है, आप साधना छोड़ दें। साधना स्टार्ट करने के पहले 5-6 दिन सिर्फ साधना करने का अभ्यास करें, सिर्फ प्रैक्टिस करें, और ये चेक करें कि कैसे थॉट्स आ रहे हैं। अगर थॉट्स नहीं आ रहे तो कंटिन्यू करते रहो, आपकी साधना तो शुरू हो गई है, बीच में टूटी तो है ही नहीं। आप ध्यान कर रहे करते रहिए, कोई खराबी नहीं है। लेकिन अगर थॉट्स आ रहे हैं तो ये चीज पहले अप्लाई कर लें, ताकि आगे की जो यात्रा है उसमें वो बार बार परेशानी ना हो। स्टार्ट करने के पहले इनको आप सॉल्व करो। जो भी खाने का मन कर रहा है करो, जी भर के खा लो, इतना खा लो, जो भी करने का मन हो, जो भी थॉट्स आ रहे हैं उसको पूरा टाइम और एनर्जी दो। जितना टेंशन लेने को आया है उसको उतना दो। आप जो खाने का मन कर रहा है जी भर के खाओ, मन भर के खाओ। मन भरना चाहिए, पेट नहीं, मन भरना चाहिए। घूमने जाने का मन हो रहा है, किसी से बात करने का मन है, 2 घंटे बात करो उस बंदे से, रात भर बात करते रहो उस व्यक्ति से, कोई समस्या नहीं है। उससे फर्क पड़ता है। जब आपका जी भर जाएगा तो वो थॉट्स, क्योंकि हर थॉट की, हर इस संसार में हर चीज जो है उसका एक समय है। हमेशा के लिए कुछ भी इस संसार में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है जो हमेशा के लिए है, जिसको हम चेतना कहते हैं, जो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी, और उस परात्पर तत्व में भी। वही एक चीज है जो हमेशा शाश्वत है। उसके अलावा जो भी देख रहा है, जो हम हैं, जो हमारी पहचान है, बाकी सब कुछ मिथ्या है, और बाकी सब कुछ क्षणभंगुर है। आज है, कल नहीं है। तो इसी प्रकार से आखिरी एक चीज जिसका बहुत ज्यादा महत्व है हमारे मेडिटेशन को डीप करने में, हमारे जो अनुभव है, हमें फील कराने में कि हाँ कुछ हो रहा है, सबसे आखिर में जो चीज आपको होती है वो होती है आपकी विल, आपकी इच्छा शक्ति। अक्सर मैंने ऐसा देखा है, लोगों के मन में विचार रहता है, अभी तो नहीं बट हाँ पहले, काफी समय पहले मेरे साथ ऐसे बहुत से लोग जुड़े होते थे जो साधना के क्षेत्र में थे, ये जिनका नित्य प्रति ऐसा कोई ना कोई एक एक्सपेरिमेंट होता था कि आज तो ये करना है। तो अक्सर मैं उनसे सुनता था, वो कहते थे कि अच्छा अब 7 बजने वाले हैं, अब तो करना है। जैसे मैं मेरे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशंस में मेरा भी ऐसे रूटीन था कि अच्छा चलो 1:30 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, तो मैं अपने साथ में कॉलीग्स होते थे, हमारे रवि सर होते थे, साथ होते थे, तो उनको बोलते थे चलो यार अब ध्यान करने चलते। तो एक टाइम था कि उस समय ध्यान करना है जाके रात में, या जिसका जो भी है तरीका, उस भाव से ही फायदा होगा आपको। क्योंकि जब आप वाइब्रेशंस को कैच करते हैं, जब आपके अंदर कुछ ना कुछ तो देखिए फर्क होता है। लेकिन इसको अगर इंटेंसिफाई करना है तो विल इशू को लगा दीजिए। विल इशू में 2 चीजें आती हैं। पहली, अगर आप किसी तंत्र साधना को कर रहे हैं, या आप किसी ऐसे प्रकार के माध्यम से ईश्वर को बुला रहे हैं, या किसी कामना पूर्ति के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई अनुष्ठान कर रहे हैं कि भगवान मेरी जॉब लग जाए, तो उस शक्ति को जिससे आप प्रार्थना कर रहे हैं, या जिस भी शक्ति का आप आह्वान करते हैं, जो भी आपके तंत्र मंत्र या जो भी
या जो भी आपकी साधना में आपके गुरु हैं, आपके बुद्ध पुरुष हैं, उनको महसूस करने की कोशिश करें। जब आप ऐसा नहीं कि पागलपन में आपको इमेजिन करना है, इमेजिन नहीं करना है, लेकिन आपको अपने दिमाग को इतनी इजाजत देनी है कि अगर आपकी आंख बंद है, आपका ध्यान लगा और आपको आसपास कुछ मूवमेंट हो रहा है, कुछ फील हो रहा है, किसी की आवाज कान में सुनाई दे रही है, किसी को रोने की आवाज सुनाई देती है, किसी अलग अलग साधनाओं के अलग अलग अनुभव है। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है, जैसे माचिस बेवजह टेबल से अपने आप नीचे गिर जाना, कुछ ना कुछ निशानी देती है। जब शक्तियां आपके आसपास होती हैं, जब आपके आसपास चेतना है, जो चीज जागृत है, जागृत होने का अर्थ यही है कि जो चीज जागृत है वो अपनी प्रेजेंस बताएगी, क्योंकि वो मृत नहीं है। जो मृत है, जिसमें चेतना नहीं, जिसमें जड़ता है, वो शिथिल पड़ी हुई है। लेकिन जो जागृत है, जो आपसे ज्यादा जागृत है और आपको जगा सकती है, वो अपनी प्रेजेंस हमेशा आपको बताती है। लेकिन अक्सर लोग इस बात का ज्ञान ना होने की वजह से दो गलतियां करते हैं। पहला, एक तो लोगों की इच्छा ही नहीं होती है, मन में थॉट है कि हाँ मैं 11 दिन साधना कर रहा हूँ, लेकिन हर दिन उसी इच्छा के साथ कि आज तो मुझे साधना का अनुभव प्राप्त करना है, साधना नहीं करनी है। साधना के अनुभव को प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए आप साधना करते हैं कि मेरा उद्देश्य सिर्फ ये कि मुझे अनुभव करना है कि कैसा महसूस होता है। सिद्ध होगी नहीं होगी वो बात की बात है। ऐसी इच्छा के साथ जब आप साधना करते हो तो आपको अनुभव भी इंटेंस होते हैं, चीजें फील भी होती हैं, एंजल नंबर्स दिखने शुरू हो जाते हैं। 10-10 लोगों को दिखता है, 11-11। मेरे साथ तो अक्सर भी रिसेंटली बहुत ज्यादा होने लग गया है, और मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनके साथ सालों से ऐसा होता है कि नंबर्स के थ्रू उनको विजन्स आते हैं, रात में ड्रीम्स आते हैं, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जो इंडिकेशंस होते हैं, जो भी मैसेजेस होते हैं, वो हायर सोल से आने लगते हैं। ऊपर के सिद्ध जनों से, गुरुजनों से जो भी आपको ज्ञान प्राप्त होना है, वो आपके चेतना में इंट्यूशन के माध्यम से आने लगता है। दूसरी गलती जो व्यक्ति कर जाता है इस बात का ज्ञान ना होने की वजह से, वो ये है कि अक्सर इंसान डर जाता है। बहुत से लोग, स्पेशली जो तंत्र मार्ग की साधना करते हैं, जो भी किसी भी शक्ति को सिद्ध कर रहे हैं, किसी बीज मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं, भगवान दत्तात्रेय की साधना जैसे मैंने बताई, आप अगर वो मंत्र कर रहे हैं, जो भी जागृत मंत्र हैं, जो किसी न किसी शक्ति से जुड़ा हुआ है, हनुमान चालीसा का ही पाठ क्यों ना कर रहे हैं, अगर आपने राम के नाम को ही जागृत कर लिया, राम के बीज मंत्र को ही अगर आपने सिद्ध कर लिया, तो आपको नहीं पता है कि उस मंत्र में कितना बल है और कितनी बड़ी बड़ी शक्तियां उस मंत्र से जुड़ी हुई। जब आप उसको सिद्ध कर लेंगे तो आपके पास कैसी कैसी शक्तियां आएंगी आप देख नहीं सकते, इसलिए आपको पता नहीं चलता। पर उनसे डरना नहीं है। साधना करने बैठे हैं, नया नया मेडिटेशन शुरू किया है, भजन करने लग गए हैं, किसी नए मंदिर जाने लग गए हैं, कोई नया वीडियो देखने लग गए हैं, किसी गुरु से जुड़ गए हैं, कोई नया भजन या मंत्र सुनने लग गए हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो इस चीज को लेके थोड़ा सा साक्षी बने, एक ऑब्जर्वेंट बने, और इस चीज पे ध्यान रखें कि ऐसा ऑब्जर्व करें कि अगर आपको कुछ भी अब नॉर्मल महसूस हो रहा है तो आपको उसके प्रति एक्सेप्टिंग रहना है। आपको भगवान को थैंक यू बोलना है, आपको ईश्वर से धन्यवाद देना है कि भगवान मैं जो भी साधना कर रहा हूँ उसके आप मुझे अनुभव करा रहे हैं। जिस शक्ति को तुमने आह्वान किया है, अगर वो तुम्हारे घर पे आती है, तुम्हारे स्थान पे आती है और तुम्हें अपना प्रेजेंस या अपनी एग्जिस्टेंस महसूस कराती है, तो उसके लिए तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। उसके लिए हमें धन्यवाद का पात्र होना चाहिए, ना कि डरना चाहिए। क्योंकि जब हम डर जाते हैं तो वो शक्ति को लगता है कि यहाँ पे उसका सम्मान नहीं है, और जिस चीज को आप आमंत्रित कर रहे हैं अगर उसको देख के ही डर जाएंगे तो कैसा महसूस होगा। आप किसी को अपने घर बुलाएं, मेहमान को, और जब आपके मेहमान दरवाजे पे खड़ा हो और आप उसको देख के या तो डर जाएं, या बहुत से लोग ऐसी हरकतें करते हैं कि थोड़ा बहुत उनको जब कोई एकाध मंत्र सिद्ध हो जाता है, रात में सोने बैठे, मैंने भी गलतियां करी, रात में सोने लगे, कुछ महसूस हुआ कि कोई यहाँ से गुजरा है, अब जो वो एक मंत्र सिद्ध हुआ, जिस शक्ति को बुलाया था उसी शक्ति के ऊपर वो मंत्र मारने लग गए, मंत्र करने लग गए, उसके ऊपर ऊर्जा का प्रहार करने लग गए या एनर्जी को स्कैन करने लग गए। जिस शक्ति को तुमने इष्ट माना है, जो शक्ति को तुम आवाहन कर रहे हो, साधना कर रहे हो, उस आवाहन के आधार पर जो शक्ति आ रही है वो तुमसे तो ऊपर के लेवल की है। अब उसकी ऊर्जा को आप कैसे भापेंगे, उनको कैसे स्कैन करेंगे, उनके ऊपर मंत्र कैसे काम करेंगे, उनका मंत्र उन पर कैसे काम कर सकता है। तो ये सब गलतियां ना करें। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप साफ मन से, निष्काम भाव से कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। अगर जो भी माध्यम है आपका, जो भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं उन्हें करते हैं, मेरा ऐसा विश्वास है कि 5 से 10 दिन आप करके देखें इन चीज़ों को, जो भी आपका तरीका है उसमें बस इन 4-5 चीज़ों को जोड़ दीजिए और आपको इमेंस डिफरेंस मिलेगा। जाते जाते एक आखिरी बात कहना चाहूंगा, आपका जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, जो भी पूजा पाठ करने का तरीका है, अध्यात्म से, ब्रह्मांडी चेतना से जुड़ने का जो भी तरीका है, उस स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को करने के बाद, खत्म कर देने के बाद, जब आप 1 घंटे की पूजा कर लेते हैं, जब आपका 15 मिनट का ध्यान हो जाता है,
उसके बाद कोई ना कोई वाद्य यंत्र, हो सके तो जो हमारी इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको बजाइए, उनके म्यूजिक को सुनिए, उनके वाइब्रेशन को महसूस करें। हमारे शरीर में, जब हमारे शरीर में ऊर्जा जाती है, अलग अलग रोम क्षेत्रों तक हमारी एक चेतना पहुंचती है, तो अंदर से हमारे शरीर के जो सूक्ष्म शरीर है, जो परा सूक्ष्म शरीर है, एक एक छोटा छोटा चक्र, एक एक छोटा छोटा रोम क्षेत्र, सबको अंदर से सेट किया जाता है। जब कहीं ऊर्जा का इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है तो हमारा अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। और यही कारण है कि जब, क्योंकि आप ऐसे समझिए कि आपका ये शरीर एक शरीर नहीं है, इसके अंदर कई अलग अलग शरीर है, सबको एक लाइन में अलाइन करके रखा हुआ है, और ऊपर से ढेर सारा किसी ने ऊर्जा फेंक दी, एक बहुत ही प्रहार हो गया, तो सब आड़े टेढ़े ऊपर नीचे हो जाते हैं। और यही कारण है कि मेडिटेशन करने वालों को, मंत्र जप करने वालों को अलाइनमेंट का प्रॉब्लम फील होता है। अगर वो लेटे होते हैं तो, अगर वो बैठे होते हैं तो उनको लगता है लेटे हुए हैं, या शायद टेढ़े हो गए हैं, ऐसा उनको फील होता है। और जो भी आप जैसे शंख बजाते हैं, या आप घंटी बजाते हैं, या आप डमरू बजाते हैं, या कोई तबला बजाता है, कोई हारमोनियम, जब ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें वाइब्रेशन अच्छी क्रिएट होती है, इन वाइब्रेशन से आप अपने शरीर के, अपने ऊर्जा वाले शरीर को, जो आपकी एनर्जी बॉडी है, आपका जो ऑरा है, उसको उस वाइब्रेशन से नहलाते हो। और वो छोटे 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 जो वाइब्रेशन होते हैं, वो छोटे छोटे, जैसे ठठेरा अपने बर्तन का शेप सही करता है, जैसे सुनार अपने किसी ऑर्नामेंट को, किसी अंगूठी को जैसे एक शेप देता है प्रॉपर, वैसे वो वाइब्रेशन आपके शरीर में एनर्जी बॉडी पे काम करता है। छोटे छोटे रोम छिद्र जो उस इमेंस पावर ऑफ जो एनर्जी का फ्लो हुआ है आपके भी, जो ढेर सारी ऊर्जा शरीर के अंदर बही है, उसकी वजह से जो उसका जगह आगे पीछे होगी, उसको ठीक कर देता है। ऐसा कर लेने से आपकी बॉडी में फिजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो होनी बंद हो जाती है। वरना कई बार इमेंस एनर्जी की वजह से शरीर के अंदर कई खराबियां आती हैं। अक्सर लोगों की आंख खराब हो जाती है, गर्मी से होने वाली प्रॉब्लम होने लग जाती है, तो उसके लिए ये चीज हेल्पफुल है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन जो ये भी जो भी मैंने बातें आपको बताई हैं, इसके साथ एक वार्निंग भी है, एक डिस्क्लेमर भी है कि इनको 11 दिन, 21 दिन, 51 दिन, इससे ज्यादा मत करें। और एक बार में अगर आप 11 दिन कर रहे हैं तो 11 दिन से ज्यादा एक्सटेंड ना करें। जितने दिन आप ये साधना में चीजें प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं, उतने ही दिन बिना इनके अपनी साधना को करें। अगर आप कंटिन्यूसली ये मेथड्स फॉलो करते हुए साधना को करते जाएंगे, तो हो सकता है एकदम से आपका शरीर इतना ज्यादा एनर्जी का फ्लो बर्दाश्त ना कर पाए। आपके शरीर में जो भी केमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर चेंज होते हैं, हार्मोनल सीक्रेशन बदल जाता है, कई बार बहुत सारे तौर पे शारीरिक, मानसिक, वैचारिक बदलाव आते हैं। तो शरीर को उन्हें स्वीकार करने का, उनके साथ एडजस्ट करने का मौका दें। ज्यादा लंबे समय तक इन प्रैक्टिसेस को फॉलो मत करें। अगर ज्यादा लंबे समय तक बिना ब्रेक के करेंगे तो शरीर पे इसके दुष्परिणाम या फिर बुरे इल इफेक्ट्स हो सकते हैं। इन सब बातों का ख्याल रखें और मेरे हिसाब से एक्सपीरियंसेस बहुत डीप हो जाएंगे।